पूरा पूर्वांचल इसमें सूखे के दौर से गुजर रहा है। खेतों में फसल सूख रही है तो गर्मी से लोगों का जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आसमान में बादल छा तो रहे हैं लेकिन बिना बरसे उड़ जा रहे हैं। गांव में इस समय भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए तमाम यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। हम इसमें गोरखपुर के सिधावल गांव में हैं। यहाँ पे जो सैकड़ों ग्रामीण हैं वो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और गीतों के जरिए उनसे आराधना कर रहे हैं कि कम से कम अब तो हम लोगों की लाज रखिए और हमारे गांव पे, हमारे शहर पे अपनी कृपा बरसाइए। गांव की महिलाएं जो पारंपरिक गीत है, लोकगीत है, उसके जरिए अपनी बात रख रही हैं कि किस तरह से सूखे की स्थिति से इनको गुजरना पड़ रहा है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं। ये तमाम जो दिक्कतें हैं वो लोकगीतों के जरिए महिलाएं अपने भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। क्या आप लोग मांग रही हैं? गाने से क्या प्रार्थना कर रही हैं भगवान से? क्या मांग रही हैं उनसे आप लोग? पानी मांग रहे हम लोग का जर्जात झुराता पानी बिना कितना पानी चलावली आई उहे मांगत है इंद्र भगवान से कि बारिश होकर और का मांगब। कितनी दिक्कत हो गई है बरसात में? बहुत दिक्कत हो गई बा। तड़फा ताटी सब है हमन का जर्जाती बेकार हो जाता है। अब के ना पानी चली सब पानियों रोका हो गई, पानियों रोका हो गई। कैसे हमन के बाल बच्चे जी हैं? सब तो सबसे दुख ये बा बेटा कि मन ये जात आदमी के नाई हो तो आदमी कैसे जी हैं, प्राण तड़प तड़प के रह जात बा। तो ये जो हाथों में आप लोगों ने लोटा लिया है, इसमें नीम की पत्तियां हैं, धार बोलते हैं इसको, भगवान को इसको चढ़ाएंगी तो क्या लगता है कितनी कृपा बरसेगी इससे? क्या मांग रही हैं आप लोग आज उनसे, भगवान से, सूर्यदेव से, इंद्रदेव से? उहे मांगल जल पानी दा पेटे के गुद्दी होके। उहे मांगल जाता भगवान। पूर्वांचल में एक परंपरा है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं ग्रामीण इलाकों में खास तौर पे धार चढ़ाती हैं और ये जो हाथों में इन्होंने लोटा ले रखा है इसमें नीम की पत्तियां होती हैं और धार की परंपरा कई सदियों से चली आ रही है खासतौर पे गांव में। और देखिए हवन लोग कर रहे हैं, हवन के जरिए भी भगवान इंद्र को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए हवन पूजन से क्या लगता है कि कितना इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, सूर्यदेव की तपिश कम होगी? हवन पूजन से हम लोग भगवान का पूजा कर रहे हैं, इंद्र देवता का पूजा कर रहे हैं। पूरे देश में त्राह त्राह मचा है, इसलिए जन कल्याण के लिए हवन आहुति का पूजा किया गया ब्रह्म जी के स्थान पर कि भगवान प्रसन्न हो गए, इंद्र देवता प्रसन्न हो गए। अगर मनुष्य से थोड़ा रुष्ट होंगे तो इस हवन से, इस पूजा से भगवान इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे और बारिश अवश्य होगा और जनता का और जन का कल्याण होगा। जून बीत गया, जुलाई भी आधा से अधिक बीत गया लेकिन बारिश के बूंदें खेतों में नहीं पड़ी हैं। कितना नुकसान हो रहा है खेती के लिए और आम आदमी का जीवन कितना इसकी वजह से परेशानी में गुजर रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है। अगर भगवान अपना छत्र छाया नहीं दिखाएंगे, प्रभु अपना छत्र छाया नहीं दिखाएंगे तो जनता खाने के लिए परेशान हो जाएगी। अगर सूखा पड़ गया तो त्राह त्राह मच जाएगा। अभी तो उसी तरह से त्राह त्राह मचा हुआ है। इसलिए मैं इंद्र देवता से यही प्रार्थना और विनती करता हूँ, हवन किया हूँ कि हे प्रभु, अगर मनुष्य हैं या मनुष्य आपके ही पुत्र हैं, अगर कोई गलती होती है तो उसको क्षमा करिए और इन पर कृपा बरसाइए, इनके घर में सुख और शांति प्रदान करिए। बिल्कुल, सुख और शांति के लिए ये पूरा हवन पूजन का आयोजन होता है और शास्त्रों में भी परंपरा ये चली आ रही है कि जो अगर भगवान कुपित होते हैं तो उनको शांत हवन पूजन के जरिए किया जाता है। पंडित जी, जो पूजा आज आपने की है, क्या पूजा के जरिए भगवान से आराधना किया? इसमें मुख्य रूप से हमने इंद्रदेव से निवेदन किया है पूजा के माध्यम से, हवन के माध्यम से कि हे इंद्र देवता, अगर हमारे
लोगों के द्वारा या इस विश्व के लोगों के द्वारा जाने अनजाने में अगर कोई भूल हो गई, आपका किसी तरह का अपमान हो गया, तो उसको क्षमा करते हुए ये सभी लोग आप ही के पुत्र हैं और आप ही के द्वारा दिए हुए जल को पीते हैं और आपके द्वारा दिए हुए जल से अन्न का पैदा होता है, जिससे वह पालन पोषण होता है। इसलिए आप सभी गलतियों को क्षमा करते हुए पुनः वर्षा का आप जो है वर्षा करिए, जिससे यह धन जान सभी लोग पुनः अपने स्तर पर आए और जीवित हों और सभी लोग सुखी और पूर्वक। बिल्कुल ईश्वर की शरण में जाना मजबूरी लोगों की अब हो गई है, क्योंकि विज्ञान पूरी तरह से इस बार बरसात को लेकर के जो प्रेडिक्शन था उसमें फेल हुआ है। जून से लेकर के जुलाई के बीच में लगातार कई बार ये भविष्यवाणियां की गई कि अब बारिश होगी, अब मौसम यहाँ पे अच्छा होगा, लेकिन सारी भविष्यवाणियां गलत हुई हैं। तो लोगों का मानना सीधे तौर पे ईश्वर कुपित हैं और उनको मनाने के लिए अब हवन पूजन और यज्ञ की ज़रूरत है। गाँव के गाँव महिलाएँ अब भगवान इंद्र को और सूर्यदेव को मनाने के लिए पूजा कर रही हैं, अर्चना कर रही हैं, उनको पानी और धार चढ़ा रही हैं और उनसे आराधना कर रही हैं कि कम से कम अब अपनी कृपा बरसाइए, ताकि उनके खेतों में पानी बरसे और उनका जो जनजीवन हो वो पूरी तरह से खुशहाल हो सके। जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर।